अस्सलाम वालेकुम। आइए आज बालों की देखभाल को एक बिल्कुल ही नए जाविये से देखते हैं। मतलब एक आम रूटीन की तरह नहीं, बल्कि खुद से मोहब्बत और अल्लाह का शुक्र अदा करने की एक रूहानी मश्क के तौर पर। ये सिर्फ खूबसूरत बालों के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुन्नत को जिंदा करने और हमारी नीयत को पाक करने की एक छोटी सी कोशिश है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो खूबसूरती और अपनी देखभाल के बारे में हमारे पूरे नज़रिए को बदल सकता है। क्या बालों का ख्याल रखना महज खुदपसंदी है या ये इबादत का एक अमल भी हो सकता है? आइए इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। देखिए, हमारे दीन की बुनियाद ही खूबसूरती पर है। एक मशहूर हदीस है कि अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों जैसे कि हमारे बाल, उनका ख्याल रखना एक बहुत ही काबिल तारीफ अमल है। जब हमारी नीयत सही होना तो ये शुक्रगुजारी की एक बेहतरीन शक्ल बन जाता है। तो आइए अब अमली तौर पर देखते हैं कि आखिर कैसे एक आम से मामूल को इबादत में बदला जा सकता है। इस तब्दीली की बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे इस्लामी तसव्वुर पर है, जो हमारे हर अमल को मानी दे सकता है। और वो तसव्वुर है नीयत का, यानी इरादा। जब बालों का ख्याल इस नीयत से रखा जाता है कि ये अल्लाह की दी हुई एक नेमत है और इसकी हिफाजत करनी है, तो ये मामूली सा अमल भी शुक्रगुजारी की इबादत बन जाता है। कोई भी काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारी नीयत से ही बुलंद होता है। अच्छा, अब जब हमने नियत की अहमियत को समझ लिया है तो आइए कुछ अमली इक़दामात की तरफ चलते हैं। हम अपनी रूटीन की बुनियादों यानी धोने और तेल लगाने पर तवज्जो देंगे और देखेंगे कि इन मुबारक सुन्नतों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा कर सकते हैं। इस्लाम हमें हर चीज़ में एतदाल सिखाता है और यही उसूल बालों पर भी लागू होता है। बहुत ज़्यादा बाल धोने से गुरेज करें। रोज़ाना धोने से सर की जिल्द के कुदरती तेल ख़त्म हो जाते हैं, जिससे जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। बेहतरीन रूटीन हफ्ते में 2 या 3 बार धोना है। और हाँ, जब बाल धोएं तो इन 3 मराहिल को जहन में रखें। पहला, हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत गर्म पानी बालों को खुश्क और बेजान कर देता है। दूसरा, शैम्पू 2 बार करें। पहली बार सिर्फ तेल और गर्द को हटाने के लिए और दूसरी बार गहरी सफाई के लिए। और आखिर में याद रखें कि कंडीशनर सिर्फ बालों की लंबाई और सिरों के लिए है, जड़ों के लिए नहीं। तेल लगाना ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये एक सुन्नत है। अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगाया करते थे और इसे पसंद फरमाते थे। आज हमने इस मुबारक अमल को तकरीबन भुला ही दिया है। और इसके लिए कोई महंगे तेलों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नारियल, जैतून या बादाम जैसे सादा तेल बेहतरीन है। हफ्ते में 1 या 2 बार थोड़ा सा तेल हल्का गरम करें और अपनी उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता सर की जिल्द पर मसाज करें। ये अमल न सिर्फ खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, बल्कि बालों को जड़ों से मजबूत करता है। सिर्फ धोना और तेल लगाना ही काफ़ी नहीं, इस नेमत को रोज़मर्रा के नुकसानात से बचाना भी तो ज़रूरी है ना। आइए अब देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हिफाजत दरअसल खुद की इज्जत करने के मुतरादिफ है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खामोशी से हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि तेज़ धूप, आलूदगी और ख़ास तौर पर हीट स्टाइलिंग टूल्स। इन चीज़ों से आगाह रहना ही हिफाजत की तरफ पहला कदम है। तो इन खामोश दुश्मनों से बचने के लिए सही कपड़ों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। हिजाब के नीचे कॉटन, रेशम या साटन का स्कार्फ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कपड़े रगड़ को कम करते हैं और बालों को टूटने से बचाते हैं। और यही उसूल हमारे तकिए के ग़िलाफ़ पर भी लागू होता है। एक और अहम बात, हमारे बालों को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। हर वक्त कस कर पोनी टेल या जोड़ा बनाने से गुरेज करें, क्योंकि इससे जड़ें कमज़ोर होती हैं और वक्त के साथ हेयर लाइन पीछे जा सकती है। उसके बजाय ढीली चुटिया बनाएं या कभी कभी बालों को खुला छोड़ दें ताकि उन्हें आराम मिल सके। अब तक हमने बैरूनी देखभाल की बात की, लेकिन अब हम अंदरूनी सेहत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हकीकी खूबसूरती और सेहत तो अंदर से ही शुरू होती है ना। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। कोई भी शैम्पू या सीरम तब तक मौसर तरीके से काम नहीं करेगा जब तक आप अंदर से सेहतमंद ना हों। आपके बाल दरअसल इस बात की अक्कासी करते हैं कि आपके जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। तो अपनी खुराक में प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर ग़िज़ाएं शामिल करें। अंडे, पालक, मछली और खजूर जैसी चीज़ें बालों की नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। याद रखें,
اچھی خوراک صرف ہمارے جسم کے لیے نہیں بلکہ ہمارے بالوں کی بھی جان ہے۔ دیکھیں، برکت مہنگے برانڈز میں نہیں، سادگی میں ہوتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار یہ سادہ سا گھریلو ماسک آزما کر دیکھیں۔ یہ قدرتی اجزاء بالوں کو گہرائی سے پرورش دیتے ہیں، چمک واپس لاتے ہیں اور خشکی کو بھی کم کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت استعارہ ہے۔ جس طرح ہم روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے منفی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح بالوں کی اچھی صحت کے لیے بھی کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور یہی خیال ہمارے بالوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہر چند ہفتوں میں بالوں کے سروں کو تھوڑا سا تراشنا یعنی ٹرمنگ 2 شاخے بالوں کو ختم کر کے صحت مند نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے روحانی ترقی کے لیے منفی عادتیں چھوڑنا ضروری ہے، بالوں کی صحت کے لیے بے جان سروں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور اب ہم اپنے مرکزی خیال کی طرف واپس آتے ہیں۔ سب سے اہم جزو کوئی پروڈکٹ نہیں بلکہ آپ کی نیت، سادگی اور صبر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، بالوں کی دیکھ بھال کوئی دوڑ نہیں ہے، یہ مستقل مزاجی کا ایک سفر ہے۔ 10 مختلف مصنوعات استعمال کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایک سادہ سے معمول پر قائم رہا جائے۔ زیادہ چیزیں اکثر بالوں کو الجھا دیتی ہیں۔ اور یہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ جب اپنی دیکھ بھال اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے کی جائے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت عبادت بن جاتی ہے۔ آپ کا آئینہ صرف آپ کا چہرہ نہیں دکھاتا بلکہ آپ کی نیت بھی دکھاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے خفیہ اور سب سے طاقتور جز دعا۔ جب بھی آپ اپنے بالوں پر تیل یا ماسک لگائیں یا انہیں دھوئیں تو دل سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صحت اور خوبصورتی عطا فرما اور اپنی ہر نعمت میں برکت عطا فرما۔ تو جاتے جاتے یہ سوال آپ سب کے لیے ہے، آپ اپنی زندگی کے اور کون سے روزمرہ کے عمل کو صرف اپنی نیت سے ایک بامانی عبادت میں بدل سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔